ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई थी वो खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह उसे संबोधित कर रहे थे। क्या कहा उस बैठक के बाद वेंकैया नायडू ने, इसे सुनिए जरा। ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी थी, जिसे जल्दबाजी में ही बुलाया गया था, लेकिन सभी की मौजूदगी हुई थी। उसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी मौजूदगी थी, एनसीपी के नेता शरद पवार की भी मौजूदगी थी। तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच ये पूरी बैठक हुई है और इस बैठक की तकरीबन 40 मिनट ये बैठक चली। और सबने कहा ये पाकिस्तान को मालूम हो गया, इसको हम लोग आगे ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश के हित में हमारा देश का सुरक्षा और हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, ऐसा सबने कहा है। These launching pads are located in 5-6 areas. Some of them मैडम थोड़ा सर पीछे कर लो, आप पीछे कर लो, pीछे operation. The details will be known some more time because all these forces which have taken on to the level of 6,000 feet altitude also, they have all just come back and they will be reaching their respective headquarters. After that, further details will be known. And the only thing we want to say is this operation is made in order to foil the attempts of our neighbor, because our neighbor has been aiding, abetting, funding, training terrorists for long. So this is in response to what they have done in the recent days and what they are planning to do in the future also. So this was appreciated by one and all. And then the country, the feedback which we are receiving and also what has been said by other leaders is सरकार की तरफ से सारी जानकारी दी गई और किस रूप में पाकिस्तान को ये चेतावनी है सर्जिकल अटैक के जरिए, इस बात का जिक्र किया गया इस बैठक में। और इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम सेना और सरकार के साथ हैं। गुलाम नबी आजाद जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अपोजिशन पार्टी के विभिन्न अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको ब्रीफ किया इस ऑपरेशन के बारे में जो आर्मी ने हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की, हमारे देश की आर्मी ने कल पीओके में किया, उसके बारे में जानकारी दी। और अधिकतर जानकारी तो वो चंदों में आई है। हमने अपनी तरफ से बधाई दी है अपने फोर्सेस को, आर्मी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इससे जो मिलिटेंट्स थे उस पार पीओके में उनको भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी आर्मी के किसी भी आदमी को, जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सुरक्षित वापस अपने मुल्क में आए। हमने उनको बधाई दी और कहा कि कोई भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पे थोपा जा रहा है, उस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए तो सरकार और सेना के साथ कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, यानी एकजुटता के साथ ये पूरी सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। ये एक कॉन्फिडेंस तमाम राजनीतिक दलों से सरकार ले रही है और इन सब के बीच जनता के भीतर भी ये कॉन्फिडेंस देने की स्थिति में है कि हमने ये सर्जिकल अटैक किया और हमारा कोई भी सैनिक आहत नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर जो टेरर कैंप थे 7 टेरर कैंप को ध्वस्त किया गया है, 38 आतंकवादियों को मारा गया है, 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। और इन सब के बीच ये पूरी कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर हुई है। यहां से आगे की स्थिति, सावंत साहब, कॉन्फिडेंस मेजर लिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, बॉर्डर्स के इलाके में हमारे रिपोर्टर्स बना रहे हैं, एक सक्रियता है कि युद्ध की स्थिति है, लोगों के भीतर एक जहन में है कि हो सकता है रात में एक
शेलिंग ना हो जाए, जो उरी में लोग जो बता रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, ये सारी स्थितियां क्या युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए नहीं है? युद्ध तो लगातार चल रहा है, मानसिक है, राजनैतिक है, राजनयिक है और गोलाबारी भी है। सेना का युद्ध शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि गोलाबारी के बिना वो आतंकी नहीं भेजते, पहले गोलाबारी करते। गोलाबारी युद्ध का एक अंग है और बड़ी बड़ी तोपों से हम भी कर रहे हैं। यदि हम न करें तो हम नपुंसक कहलाएंगे। और अब बहुत बड़ी बात ये है जिस पर कि सेना को पूरा राष्ट्र बधाई दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को, कि पहली बार है कि हमने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और वहाँ जाकर के आतंकियों के शिविर को नष्ट किया। यद्यपि पाकिस्तान ना कर रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो हमेशा झूठ बोलने के आदी हैं। ओसामा बिन लादेन नहीं, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बयान आए हैं दोपहर 11-12 बजे के बाद से, जब से पूरी स्थिति से बहुत कंट्राडिक्ट कर रहे हैं वो लोग। माना है उन्होंने कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार हुआ है, किया गया है, इसको लेकर उन्होंने माना, वहां के रक्षा मंत्री ने माना है, उससे पहले नहीं मान रहे थे, फिर माना। फिर कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है, डिफेंस एक्सपर्ट से लगातार राहिल शरीफ मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है। ये मैसेज अब क्या है भारत के लिए कि अब कार्रवाई की दिशा में बढ़ना, या एक मौका था, हमने बता दिया आपको, स्ट्रेंथ भी दिखा दी, स्थिति भी बतला दी आपको, और ये भी कह दिया कि ये ऑपरेशन का अंत है। DGMO ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि शांति हो, और जो ऑपरेशन हमने ये किया है यानी सर्जिकल, वो उसका अंत है। वो बढ़ नहीं रहा है, उसका पैमाना नहीं बढ़ रहा है और हम और अंदर नहीं जा रहे हैं, 3 किलोमीटर तक गए। तो लेकिन ये बहुत आवश्यक था जो हमने किया, और इससे राष्ट्र का मनोबल बड़ा ऊंचा हुआ है कि अभी तक हम पिटते रहे हैं, अब हमने पहली बार पीटा है। थावर साहब क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं सावंत साहब से सहमत हूँ। सिर्फ इतना फर्क है कि अब इसकी जो एस्केलेशन है, इसका बढ़ना स्कोप का, वो हमारे हाथों में नहीं है। अब पाकिस्तान क्या करेगा उस पर निर्भर होगा कि हम क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि रात को कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, अगर वो कुछ करते हैं तो सुबह फिर हमको, मतलब हमें फिर कोई और कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, ये एक्सरसाइज सिर्फ इस ऑपरेशन के मद्देनजर नहीं है, अब ये वार एक्सरसाइज है। ये गलत होगा, क्योंकि हमने छोटा एक्शन लिया, लेकिन उसके परिणाम अंत तक हमें देखना है कि अंत तक क्या हो सकता है और उसके लिए क्या हम तैयार हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है, ये पूरा वर्कआउट किया गया है और हर स्थिति को, क्योंकि अब पाकिस्तान क्या करता है इसके रिएक्शन में, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमको उसके लिए तैयार होना है और हो सकता है एस्केलेट हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते, DGMO ने कह दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी लग गई है। कल को वो अगर कुछ और रिएक्शन उनका होता है तो उसको कंटेन करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाएगा, ये बात है। इस बीच हमारे पास जानकारी आ गई है कि तमाम सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और जो भी बॉर्डर के इलाके हैं उन जगहों पर, वहां पर जो स्टेट पुलिस है उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सेना के पश्चिमी कमान के जवानों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यानी सेना के तीनों विंग जहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूद हैं सीमा पर, जो मौजूद हैं देश में रक्षा करने के लिए। मंजीत, क्या जानकारी और आ रही है? ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है कि अब छुट्टियां रद्द कर दी गई, ये स्थिति किस दिशा में जा रही है मंजीत? सुन, जब शाम होते होते काफ़ी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। कुछ खास जानकारी जो हमारे पास है वो मैं इस ऑपरेशन को लेकर बताना चाहूँगा। पहली बात तो पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर, यानी कि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक हाई अलर्ट रखा गया है। एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया गया है। BSF और सेना के जो जवान हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई, ये पहली जानकारी। और दूसरी बात, इस ऑपरेशन को लेकर कुछ जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। करीब 25 पैरा कमांडो ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है। 3 किलोमीटर तक जो पैरा कमांडो थे वो उन्होंने पैदल उन कैंप तक पहुँचकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 6 कैंप आइडेंटिफाई किए गए थे, 6 जो लॉन्चिंग पैड है उनको टारगेट किया गया था। उसमें से 3 से 4 कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें भारी नुकसान
पाकिस्तान में जो आतंकी मौजूद थे उनको पीओके में उनको नुकसान हुआ। और हमारे नुकसान की बात करें तो 2 जवान जो कि LOC क्रॉस करते वक्त बारूदी सुरंग की चपेट में आए, 2 जवान हमारे घायल हुए हैं। तो इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 25 हमारे जो स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये इस ऑपरेशन के दौरान जो पीओके में जो कैंप थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। एक सवाल का जवाब, किस तरह की हलचल सरकार के भीतर है? सर्वदलीय बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई, जानकारी आदान प्रदान की गई, लेकिन अब जब जवानों की छुट्टी रद्द होना, 10 किलोमीटर के रेंज में गांव के गांव खाली कराना, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ये मैसेज सरकार के भीतर से आप क्या सुन पा रहे हैं? युद्ध एक लिहाज से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पाकिस्तान के स्ट्राइक का इंतजार है या अपने तौर पर तैयारी पूरी है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी तौर पर आक्रामक है, तैयारियां पूरी हैं। वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना तमाम कह सकते हैं गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक का पूरा जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्टर्न फ्रंट है, वहां पर हाई अलर्ट है। और इस वक्त भी हम जब बात कर रहे हैं तो रक्षा मंत्रालय की बात करें, सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद निकले हैं। सेना प्रमुख उनके साथ हैं, DGMO साथ में हैं, NSAG डोभाल लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। तो सरकार की तरफ से सरकार को इस बात की पूरी आशंका लगातार बनी हुई सरकार की पाकिस्तान की तरफ से निश्चित तौर पर इस स्ट्राइक को लेकर उनकी तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो उसका जवाब उसी लिहाज से पूरी मुस्तैदी के साथ दिया जाए। मलिक साहब, क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान के स्ट्राइक की आशंका है या भारत अपने तौर पर तैयारी आने वाले वक्त में खुद कैसे पहल करेगा इस दिशा में कर रहा है? देखिए प्रसन्न, जहां तक तैयारी का सवाल है, ये तो लाजमी है कि तैयारी हमारी तरफ से पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। और वो पहलू क्या है कि हम संयुक्त राष्ट्र में कहते हैं, हमारे सुषमा स्वराज जी ने कहा कि JNK भारत का अभिन्न अंग है। तो इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए कि कोई आपके घर के एक कमरे में गलत तरह से आ जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से, और जो हमने बताया है, संयुक्त राष्ट्र में समझाया है कि वो हमारे घर में घुसे हुए हैं, ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है और वहां रहते हुए उत्पात कर रहे हैं। तो हम ये जो आशंका जता रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि युद्ध की आशंका, यानी कि आपके घर में कोई आए, एक कमरे पर कब्जा करे, उस कमरे में रहते हुए उत्पात करे और आप अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो कहेंगे साहब ये तो युद्ध की आशंका होगी। हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा का मलिक साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं, हमारे पास चूंकि पूरा पैनल बैठे हैं, हमको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अब भारत अपने हिस्से में ले आए। क्या उसका वक्त आ गया है, या फिर जो एक स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें पाकिस्तान आगे क्या रिएक्ट करता है? इस तमाम राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और सारी जानकारियों को बांटते हुए, सीमावर्ती इलाके में सक्रियता बढ़ाते हुए, जवानों की छुट्टियां रद्द करते हुए, प्रशांत दीक्षित साहब, ये मैसेज जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर स्ट्राइक के बाद मैसेज क्या है? वार का मैसेज है या नेक्स्ट स्ट्राइक के इंतजार का मैसेज है? नहीं, ये तैयारियां हैं। और अगर आप इतनी बड़ी मात्रा में BSF और आर्मी के लोगों की लीव कैंसिल कर रहे हैं तो आम जनता को बताने में समझदारी है। और ये इस तरह की परंपरा भारतवर्ष में पुरानी है। जब लीव्स कैंसिल हो जाती हैं बॉर्डर एरियाज में जी, तो जोर से बताया जाता है जनता को, जिसमें सब लोगों को पता रहे कि क्या हो रहा है, अंधेरे में नहीं रखा जाता। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि लड़ाइयों की तैयारी हो रही है, ये थोड़ा प्रिजम्पशियस है। मैं इस बात से विश्वास नहीं रखता। नहीं, तैयार होने में समझदारी है। आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया में घुस के पहली बार आतंकवादियों को मार गिराया है, और इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को एक उस पर अटैक की दिशा देखे, ये संभव है। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने अभी तक पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके लिए तैयार होना समझदारी की बात है। स्ट्रेटजी क्या कहती है? पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, सिन्हा साहब, ये क्योंकि बिल्कुल नहीं, एक तो तैयारी नहीं है, और दूसरी बात क्या मुंह दिखा के स्ट्राइक करेगा वो?
वो कहेगा कि क्योंकि वो अहाता पाकिस्तान का नहीं है, ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, आतंकवादी है। ओके हम तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी देश के भीतर इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हो रही है वो युद्ध की आशंका की दिशा में कदम जरूर बढ़ा रही है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर पॉलिटिकल कंट्राडिक्शंस खुल के अब सामने आने लगे हैं। तमाम राजनीतिक दल वहां पर जो मैसेजेस हैं पाकिस्तान के तमाम अखबारों में जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में हलचल बढ़ी है, पश्चिमी कमान के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, राष्ट्रीय तौर पर हर राजनीतिक दल के नेता को बुलाकर जानकारी दी गई है तैयारी किस तरीके से हो रही है, और इन सब के बीच जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर एक इस मनोस्थिति में है कि हाँ, युद्ध की स्थिति में देश आ रहा है, अपने तरीके की तैयारी उन इलाकों में हो रही है। और इन सब के बीच शहीदों के परिवार के लिए भी आज इंसाफ का दिन है। बीते 10 दिनों से इन परिवारों के दिल में जो गुस्सा धधक रहा था वो आज काफी हद तक शांत हुआ है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें एक तरफ जवाब किस रूप में दिया गया और बाकी जो शहीदों के परिवार हैं जो बीते दिनों से आंख से आंसू निकल रहे थे और इस बात का जिक्र हर कोई कर रहा था कि जवाब क्यों नहीं, तो फिर भारतीय कमांडो ने सर्जिकल ऑपरेशन कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर 38 आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये आतंकी भारत में घुसने की तैयारी कर रहे थे। देर रात या कहें तड़के ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद पाकिस्तान में भी कई तरीके की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर नवाज शरीफ को दरकिनार किया जा रहा है, कहा जा रहा है आप सत्ता चलाने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ सेना यानी रावलपिंडी में बैठकों का दौर जारी है, सीमा पर वहां पर भी हलचल तेज हो चली है। और इन सब के बीच एक आशंका यह है कि अब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, दूसरी स्थिति है भारत पूरे तरीके से तैयार है। तो फिर स्ट्राइक हो या ना हो, लेकिन भारत अपने तरीके से तैयार है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। शहीद परिवार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। जांबाज जवानों की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान का मुंहतोड़ जवाब। और कुछ दिन पहले होने से आज ये भी जो नौबत हमको देखने को मिला वो नहीं मिला। ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत सरकार को ये निर्णय करना चाहिए था कि अपने सेना को पूरा छूट देना चाहिए। हाफिज शहीद को ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत, जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। सीने से पति की तस्वीर लगाए ये हवलदार अशोक कुमार सिंह की पत्नी बिहार के आरा की संगीता देवी है। सरहद पार से आए दुश्मनों के कायराना हमले में अशोक शहीद हुए थे। पति की शहादत के बाद से संगीता को भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का इंतजार था। नवाज शरीफ के पास कोई इंसानियत नहीं है, उसको तो कमांडो लगवा के और सरकार मरवा देता। वो जल्लाद है, इंसान नहीं है। बदला लेना चाहिए, बिल्कुल बदला लेना चाहिए। संगीता को मुंहतोड़ जवाब के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। भारतीय कमांडो ने आधी रात को सर्जिकल ऑपरेशन में पीओके में 3 किलोमीटर तक घुसकर 7 टेरर कैंप ध्वस्त कर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। आधी रात को 4 घंटे तक चला ये ऑपरेशन पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब तो है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। हालांकि शहीदों के परिवार के दिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। हाफिज शहीद को ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत, जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको बिन लादेन की तरह कमांडो लगा के और पाकिस्तान में घुस के मारा जाए। गया के वीर सपूत सुनील कुमार विद्यार्थी के घर वालों के लिए भी ये सुकून का दिन है। इस परिवार ने उरी पर हमले में जो कुछ खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती,
लेकिन भारत के सर्जिकल ऑपरेशन से मन की कसक कुछ दूर जरूर हुई है। ये काम पहले होना चाहिए। हमको बहुत, और लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार लोग को भी बहुत खुशी का बात था। जो अभी वो हुआ है तो वो तो काम पहले होना भी चाहिए था, लेकिन इस तरह से और भी होना चाहिए कि ताकि वहाँ का जो भी आतंकवादी है सारा नष्ट हो जाए। यह कार्रवाई अगर भारत सरकार बहुत पहले किए हुए रहती तो हमारा जो भारतीय फौज का जो क्षति हुई है बड़े पैमाने पर, ये नहीं हो पाता। हम तो यही चाहते हैं कि उसका सभी आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया जाए। जब भी शहीद सुनील विद्यार्थी का जिक्र आता है, भावुक कर देने वाली ये तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। पिता की शहादत की खबर सुनने के बाद भी शहीद सुनील की तीनों बेटियां स्कूली इम्तिहान में बैठी थीं। किसी की भी जिंदगी में इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत सरकार को ये निर्णय करना चाहिए था कि अपनी सेना को पूरा छूट देना चाहिए था कि भारत में जो हमारे देश में उड़ी सेक्टर में 18 सितंबर को जो कोई जवान शहीद हो गए हैं, वे आज घटना शायद न देखना पड़ता। जिन परिवारों ने आतंकी हमले में अपनों को खोया, उनके जख्मों को किसी भी मरहम से नहीं भरा जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दर्द को हल्का कर देती हैं। भारतीय कमांडो का सर्जिकल ऑपरेशन शहीद जवानों के घर वालों के लिए ऐसा ही है। गया से पंकज कुमार और आरा से जयप्रकाश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जाहिर है ये तमाम परिवारों का दर्द समझने के बाद समझना होगा 1989 से लेकर अब तक 27 बरस आतंकवाद जिस तरीके से कश्मीर और देश में हुआ, उन सब के भीतर कितने सैनिकों की शहादत हुई, किस रूप में कितने परिवार आहत हुए। सिन्हा साहब, अब यहां पर स्ट्रेटेजिकली आइए, एक सहमति हम लगातार सुन रहे हैं कि एक सहमति है, विशेषज्ञों की राय है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। हमने कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया, हम अपने इलाके में ही एक लिहाज से गए। क्या ये स्ट्रेटजी इस रूप में काम आगे कर सकती है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, अगर इतनी तैयारी है तो उस दिशा में बढ़ जाए? देखिए, ऐसा है प्रसून, किसी भी स्टेट क्राफ्ट में दो चीज़ों का सम्मिश्रण है। एक तो है रणनीति और दूसरा है कूटनीति। तो इनकी तालमेल जब होगी तो पहले सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब सॉफ्ट पावर आपके नेशनल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव नहीं करता है, उसके बाद ही हार्ड पावर का एप्लीकेशन लिया जाता है। तो और जैसे युद्ध नीति है, जहाँ तक रणनीति का प्रश्न है, एक कहावत आप ही ने कहा हार्ड पावर नहीं या हिस्टोरिकल बैगेज हमने उतार दिया है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर, बिल्कुल। फिर हम वही भूल तो नहीं करेंगे अगर हम उसके स्ट्राइक का इंतजार करके रिएक्शन दें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अभी की जो सिचुएशन है, हम लोगों ने, डीजीएमओ ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक कह लें या ग्राउंड ऑपरेशन जो है, वो टेररिस्ट, हमें पूरी जानकारी थी कि वो भारत में आने वाले थे, हमने उस कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, चाहे उसे आप ग्राउंड ऑपरेशन कह लें या सर्जिकल स्ट्राइक कह लें। लेकिन रणनीति ये कहता है कि आप जो है किसी भी लाइकली इवेंट ऑफ वॉर, उसमें यू होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो ये जो अभी घटनाओं का क्रम चल रहा है, लोगों को छुट्टियों से वापस बुला लिया गया है, हलचल है, 10 किलोमीटर की जगह जो है उसको खाली कराई जा रही है, वो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट है। और अगर सरकार ऐसा देखेगी, ये कहने के बाद भी कि टेररिस्ट को हटाने में हमने ये कहा है कि हम तो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और हमें आशा है कि पाकिस्तान की आर्मी हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस टेररिस्ट को वो नहीं हटा पा रहे हैं उनको हम हटा रहे हैं, और आप भी कहीं टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। तो हमारा एक सम्मिश्रण है। तो ये बात अगर पाकिस्तान आर्मी की समझ में आ जाए, नहीं सिन्हा साहब, हम इसमें जरा आगे ले जाना चाह रहे हैं। थापर साहब, हमको लगता है इस पे, जब हम कहते हैं पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, जब हम इसको कहते हैं कि वो इसकी स्टेट पॉलिसी है, तो हम लड़ किससे रहे हैं? टेररिज्म से लड़ रहे हैं या पाकिस्तान से लड़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, वो आईएसआई और आर्मी ने क्रिएट की है। ओके। वो उनका एक नेशनल एसेट है, ताकि बिना अपनी आर्मी को यूज किए हुए हमारी आर्मी को वो डिप्लॉय कर सके, उनको बंध सके एक जगह पर। उनकी आर्मी फ्री है। टेररिस्ट की वजह से उन्होंने हमारे फोर्स को वहां पे, वो उनके लिए ढाल का काम कर रहे हैं, वो एक ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी सेना से जुदा ना देखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर वॉर भी हो गया, जो नहीं चाहते कोई भी,
तो भी ये जो नहीं, तो ये शब्द के इस्तेमाल जब किए जाते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंपों पर अटैक किया है जी। और पाकिस्तान में सेना और आईएसआई को आप हिस्सा मान रहे हैं टेररिज्म का, तो ये अटैक पाकिस्तान को लेकर शुरुआत हो गई है, हमें ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं अपना वर्स्ट के लिए। हमने बोल दिया कि हम और कुछ नहीं करना मांगते, आप करना मांगते हैं तो यू वेलकम, उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा अगर हम तैयार नहीं है तो, इसलिए सारी तैयारियां। नहीं, फर्स्ट टाइम मलिक साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए, जरा बताइए, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि एक स्थिति बनी और हमारे पास जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत के सर्जिकल अटैक को सपोर्ट भी किया है, खुला समर्थन है, और बांग्लादेश ने सार्क सम्मेलन को लेकर भी कहा था कि उसको लगता है कि जिस तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान आश्रय दे रहा है उसमें वो सार्क देश में बैठक में नहीं शामिल हो सकता है। यानी शेख हसीना सीधे तौर पर अब भारत के साथ खड़ी है, समर्थन दिया गया है, ये बन रही है स्थिति। तो सवाल पहली बार ये नहीं आ रहा है कि पीओके पर अब भारत को आगे बढ़ना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? मलिक साहब देखिए प्रश्न, इसमें बात के दो पहलू आते हैं। पहला पहलू तो है जो कि असलियत है, अभी ग्राउंड रियलिटी है जो कि सबके सामने है, कि हमने अपने घर में एक कमरे में जो आदमी बैठा था और उत्पात कर रहा था उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें मलिक साहब ये देखना है कि कौन कर रहा था, टेररिस्ट कर रहा था या पाकिस्तान कर रहा था? पाकिस्तान। देखिए टेररिस्ट, जैसा कि बाकी वक्ताओं ने भी कहा है, टेररिस्ट बिना सेना के, बिना किसी शय के कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उसको जो शय दी गई है वो हमेशा से पाकिस्तानी सेना की शय रही है, उसके नहीं तो वो और जगह क्यों नहीं करते, उस जगह में क्यों करते हैं? पाकिस्तान इस जगह को दूसरी तरह से क्यों देखता है? बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को के वहां तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब कि जेन के हमेशा से पाकिस्तान की दृष्टि में, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में, और भारत तो उसको अभिनव मांगता ही है, तो इसकी दृष्टि अलग है। और एक छोटी सी बात जो हमेशा भूल जाते हैं, 1948, 1965, 71, इनमें जब भी कभी 1999 जब भी कभी जेएनके के अंदर कोई हिस्सा कब्जा किया जाता है वो वापस नहीं होता। 65 में हमने हाजी पीर वापस किया, वो बड़ी भारी गलती थी। लेकिन बाकी जो जगह है इंटरनेशनल बॉर्डर में, जब भी कभी इस तरह की घुसपैठ होती है 71 के बाद में, वो वापस कर दी गई। तो ये जो अवस्था है वो अलग है। तो कहीं भी हम एलओसी की जिक्र बाकी जगह में नहीं करते। हम लोग बांट क्यों रहे हैं इस सीमा है? हम आधा मिनट। हाँ बिल्कुल नहीं, हम इसको बांटना क्यों चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान और टेररिज्म को बांट रहे हो, क्योंकि हम बांट नहीं रहे, हम कह रहे हैं एक ही है। तो फिर आप कार्रवाई से क्यों घबरा रहे हैं? मैं इसको क्लियर कर दूं। नहीं, हम हमेशा से ये बात को मानते रहे हैं, और एक्टिव मदद के बिना ये टेररिज्म नहीं रह सकती। अब आप देखिए उनके ऑपरेशंस, जब उन्होंने इंडिया में आना है, कश्मीर में आना है या हिंदुस्तान में आना है, तो वो कैसे आते हैं? एलओसी जो पूरा है एक एक गज पर कवर्ड है, उनको अपने ट्रूप्स में से निकलना है, उसके बाद में हमारे ट्रूप्स में से आना है। उनको अंदर आने की सहायता देने के लिए तोपखाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसमें जिस इलाकों में कैंप पर हमले हुए, भीमबार, केल, लीपा, हॉट स्प्रिंग, ये दरअसल जो पीर पंजाल का इलाका है, केल से होकर लश्कर के जो आते हैं वो हमें जानकारी। एक चीज प्रशांत जी हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति भारत मान रहा है या ऐसी स्थिति हो सकती है पाकिस्तान टेररिज्म से पल्ला झाड़े और हम मान ले कि हाँ उसने पल्ला झाड़ लिया है? बरखुरदार कूटनीति यही कहती है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये लोग हमारे हैं ही नहीं, आज से नहीं। कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेज दिया, हमारे लोग नहीं, लाशें उनकी वापस नहीं ली। सुन ले पाकिस्तानी मेरे दोस्त। और इसके पहले जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी घुर के मरे हैं उनके हमारे देश में, उनकी किसी की लाशें उन्होंने नहीं ली, हमारे लोग ही नहीं है। सवाल ये है, अगर ये सवाल ये है कि
हम आतंकवादियों को मार गिराएं, क्यों घुस के? तो फिर क्यों पाकिस्तानी आर्मी अपना पल्ला झाड़ती है या टेररिस्ट अपना पल्ला झाड़ते हैं? नहीं, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया। हाँ, तो वो ये दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि पाल पोस के वही बड़ा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है आके मर जाते हैं, आ चुकी है कि ये इतने स्ट्रांग हो गए हैं वहां पे कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए सावंत साहब, क्या ये स्थिति एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में एक पॉलिटिकल वार्म अप की सिचुएशन तो नहीं है ना? इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में एक नई लहर आई है और एक उमंग है, उत्साह है। ये आगे स्ट्राइक की दिशा में जाता है? जी हाँ, बिल्कुल जाता है। और पाकिस्तान और जो आतंकवाद है वो दोनों सहोदर है, सगे भाई है। उनको आप अलग नहीं कर सकते। मुशर्रफ जब चीन में थे, अलग नहीं कर सकते, तो फिर ये अटैक पाकिस्तान पे है और पाकिस्तान अब स्ट्राइक करे या नहीं करे, भारत को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीओके का जिक्र बार बार भारत करता है। हमें तो चूंकि जो कश्मीर का वो भाग जो हमारे पास होना चाहिए, जो अधिकृत पाकिस्तान का है, उसको छुड़ाना है, उसको हमें स्वतंत्र कराना है। और उसके लिए यदि युद्ध होना है तो युद्ध अवश्यम भावी है। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नीति शास्त्र अभी यही कहता है कि अगर ये कहते हैं हमारे आदमी नहीं तो हम आतंकवादी को मार गिराएंगे, तो हम आगे भी बढ़ना चाहिए ना। बट वो बात है ना, वैश्विक व्यवस्था में हम कोई चीज ऐसी नहीं करना चाहते जो कि हलचल मचा दे। हम जो लोग पाकिस्तान आपके ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। सर, यही काम तो पार्लियामेंट अटैक के बाद किया गया, दुनिया में हलचल मचा दे। यही काम 26/11 के बाद हुआ। श्रीमान, फर्स्ट टाइम ये अगर हो रहा है। अटैक के बाद शायद अटल जी का यह दृष्टिकोण था, उनको प्रणाम करता हूं, कि ये हमारे देश के प्रभुत्व पे अटैक हुआ है। पर्सनली मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं। 6 महीने लग गए हमको मोबिलाइज करने के लिए, 900 करोड़ रुपए खर्च हुए। हम अमेरिकी लोगों को रोक नहीं पाए जिन्होंने हमारे शिप्स रोक लिए। एक लेफ्टिनेंट जनरल पर छीटाकशी कर दी गई बॉर्डर पे, उसको हटा दिया गया। ये सब मैं देखता रहा। शायद उस वक्त सरकार को ये लगा कि ठीक है, हमारे प्रभुत्व पे अटैक हुआ है और हमें देश को दिखाना चाहिए। वो बात पुरानी हो गई। सवाल जी कह पे बोले। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये टेररिस्ट कैंप पे हमला करना और पीओके को वापस लेना, इन दोनों को अभी इस अवस्था में लिंक करना ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि हमने ये कभी नहीं कहा है कि पीओके को हम लड़कर वापस लेंगे, फिर वो एक हमले की तरह से, हमले की दृष्टि से पूरी दुनिया देखेगी। और अभी जो हम कह रहे हैं कि हम अभी टेररिस्ट को हटा रहे हैं वहां से, क्योंकि उसका जो है अब एक सामरिक या युद्ध के पाकिस्तान को मजबूर करेगी वो टेररिज्म से खुद को अलग कर ले। आपको ऐसा लगता है? ये एक हमारा प्रयास है कि आप जो है, आप जैसे एक गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं होता है, जैसे आप कहीं टेररिस्टों से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के किसी अन्य भाग में, उसी तरह हम भी टेररिस्ट से लड़ रहे हैं जो कि आपके यहाँ बैठा हुआ है और जिसको कि आप